हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, मैंने कई बार क्या होता है ना, मैं अपनी वीडियो ना टीवी पे चला के देखने लग जाती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो में कमी क्या है। मैं आराम से बैठ के देखती हूँ कई बार। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी घर की सफाई कर रही थी और ये देखिए जी, डांस विद परी जी ने कमेंट किया था, इस तरह के घरों में ना बिल्डर्स अच्छा सामान नहीं लगाते, तुम अब प्लीज़ बना बनाया घर मत लेना। पहले इनको देखो ये कैसे निकलते हैं, उसके बाद ज़मीन ही लेना। अगर तुम ज़मीन के मामले में नहीं समझती तो बड़े भाई से मदद लेना, फिर घर बनाना। एक घर तो ऐसा होना चाहिए कि जब मन किया सब एक साथ रह लो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हो कि देखिए, जैसे ये घर है, अब मेरा भाई भी है, वो आप सब चाहते हो कि जैसे इस तरीके का कुछ घर बन जाए जिसमें मैं, मेरा पापा मम्मी और मेरा भाई, फैमिली पूरी एक साथ रहे, है ना। तो देखिए, बड़ा भाई तो मेरा हमारे साथ भाई भाभी भाई नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ना ऐसा है कि उनकी सरकारी नौकरी है, तो उस हिसाब से ना उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अब वो वहीं रहेंगे जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र होगा, तो अभी जिस जगह पर है वो यहाँ पर आकर तो नहीं रह सकते, क्योंकि हिसार में मेरे भाई की ड्यूटी होती ही नहीं है। तो देखिए, उनका तो मैटर बिल्कुल अलग है। तो आप कह रहे हो कि देखिए, इस तरीके का सपना मैंने भी देखा था एक बार। याद करो आप, आज से 6-7 महीने पहले, जब सर्दियों में मैं 2 महीने घूमी थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा प्लॉट मिल जाए और मैं प्लॉट लेके घर बनाऊंगी। मैंने आपको बताया भी था, याद करो, जब आपने कहा था कि थोड़ा फ्रंट छोटा है घर का। छोटा तो था, फ्रंट लंबाई में था वो प्लॉट थोड़ा सा। तो आप सब कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, उस टाइम मैंने कोशिश पूरी करी थी, आप समझिए। लेकिन हुआ क्या कि वो वाला जो प्लॉट था, वो उस पे उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, मतलब दिक्कत आ गई थी, कुछ बड़े महीने ख़राब हुए थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसीलिए तो मैंने ये ऊपर का लिया है। आप इस बात को समझिए। अब ना वो बात नहीं रही कि देखिए, अब घर अब हमारा ऊपर नीचे का हो गया, एक तरीके से 2 फ्लोर घर बन गया है। अब ऊपर वाले कमरे भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि देखो छोटे छोटा घर है। अब देखो, ऊपर का और नीचे का दोनों पोर्शन मिलाने के बाद अब उसको एक घर की तरह सोचो। आप ये मत सोचो कि अब निधि के ये 3 घर है, नहीं, निधि के 2 घर हैं। ये देखो, अब ये जो दूसरा घर है ना, इसका ऊपर वाला घर भी इसी के साथ जुड़ जाएगा एक तरीके से। आपने मुझे बोला भी है ना कि सीढ़ियाँ लगवा लेना, लोहे की, अंदर से ही रास्ता बनवा लेना। तो अभी जब होगा वैसे भी कर लेंगे। तो अभी देखिए, मैंने ना एक्चुअली क्या किया था, जो एसी होता है ना, एसी के पानी से फर्श साफ़ कर लिया था 1-2 दिन। मुझे मालूम नहीं था कि वो पानी अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से देखो मेरा जो टाइल है कितनी ख़राब हो गई है। इस पर अजीब से ना सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से पड़ गए हैं, जो झाड़ू से नहीं निकल रहे, पानी से भी नहीं निकल रहे। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि अभी कैसे साफ़ होंगे, अच्छे से, पापा जी कहते गर्म पानी से थोड़ा सा करके देखेंगे साफ़, तो फर्श साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये निशान पहले नहीं थे, ये एसी के पानी से ही हुआ है। मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी। मैं तो विहान के कपड़े तक धोने लग रही थी एसी के पानी में, जो बचा हुआ होता है ना। बाद में पापा जी बोलते ये क्या कर रही है, ये पानी थोड़ी होता है। मैंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टाइलें हैं कितनी गंदी गंदी सी हो रखी थी ना, थोड़ी धूल मिट्टी जम जाती है। इनको भी थोड़ा सा हल्का हल्का हम झाड़ू लगा देते हैं, और बाहर की सफाई तो करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। क्या आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, और बालों की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही चली गई है, कंघी में इतने सारे बाल आ जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पर मुझे डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, मैं वो डॉक्टरी इलाज भी लेती हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे शैम्पू और कंडीशनर की बात होती है, तो मैं सबसे बेस्ट यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे बाल बिल्कुल ना झड़े। और देखिए, मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं, और टूटते झड़ते तो बिल्कुल भी अब नहीं है। तो मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ का एगप्लेक्स शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसमें पाया जाता है एग प्रोटीन एंड कोलेजन। ये मेड सेफ है, बिल्कुल डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और हर टाइप के हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स है, किसी तरीके का नहीं है। और जो ममाअर्थ है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जो कि रिसाइकल करते हैं मोस्ट प्लास्टिक देन दे यूज़, और इंडियन ब्रांड है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ही चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके का हमें यहाँ पैकेजिंग में रिसीव होता है, और मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। देखिए, एग तो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ और शाइन के लिए है। और आपको मैं बताना चाहूँगी, देखिए 250 ml हमें मिल जाता है, और इस तरीके की देखिए पैकेजिंग है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हमें मिल जाती है। कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये देखिए, जो हमारा शैम्पू है इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है।
कंडीशनर की बात करूं तो ये देखिए इस तरीके से क्रीमी स्ट्रक्चर में हमें मिल जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आप मेरा कूपन कोड चेक कर सकते हैं NKD2022। इसे अप्लाई करते ही 20% का फ्लैट ऑफ आपको मिलने वाला है। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना कूपन कोड प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर लिंक पर क्लिक कर आप बाय परचेज कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मामाअर्थ के प्रोडक्ट सारे ही बिल्कुल नेचुरल होते हैं, तो ज़रूर बाय कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे। थैंक यू। सौरभ तलवार जी ऐसे कह रहे कि घर ले लेते आप, मतलब साथ वाला घर ले लेते तो रूम और किचन भी बड़ी हो जाती, मतलब दीवार तोड़ के घर बड़ा बन जाता। तो पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे नलके लग गए हैं हमारा बाथरूम में, और ये जो आपको दिख रहा है ना टॉयलेट के साथ ये पाइप, ये पिछली बार 1500 रुपये दिए थे मैंने। मोटर भी लगवाई थी और अंदर का ये पाइप वाइप का काम करवाया था। प्लम्बर भैया को बाहर से बुलाया था। पापा जी बोलते देख 1500 रुपये बच गए। मैं कहा पापा जी मोटर तो नहीं लगी अभी, तो पापा जी बोलते मोटर भी देख मैं लगा ही दूंगा। और यहाँ पे देखिए पापा जी ने यहाँ पे नलका भी लगा दिया, नीचे भी पाइप लगा दी, मतलब पूरा प्लम्बिंग का काम जो हम प्लम्बर को पैसे दे के करते हैं पापा जी ने खुद ही कर दिया। मैंने कहा पापा जी आपने कहाँ से सीखा? पापा जी बोलते मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ खाली टाइम में और वहाँ से समझ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं विहान के लिए थोड़े से सेब काटूंगी, पर इसने खाए नहीं, ये खेलता है खाने पीने की चीज़ों के साथ। तो देखिए आपकी बात बिल्कुल सही थी, अगर साथ वाला घर ले लेते ना तो क्या होता कि घर की रसोई में से रसोई बड़ी हो जाती, जैसे निकाल लेते हम थोड़ा सा, मतलब इस तरीके से। बात आपकी बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन क्या करें महंगा बहुत मिल रहे थे। ग्राउंड फ्लोर के घर ना जब आखिरी के दिनों में जब बिल्कुल ही एक दो घर बचे थे ना, वो 14-14 लाख रुपए के गए हैं, मतलब इतने महंगे हो गए थे। अब मेरा बजट ही नहीं था इतना ज़्यादा, इसीलिए फिर मैंने टाल कर दी। मैंने कहा मुझसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जब घर ले रही थी ना यहाँ पे, तब सस्ते थे ग्राउंड फ्लोर, और अब तो ग्राउंड फ्लोर के सारे घर बिक चुके हैं। यहाँ पे एक भी नहीं है। जो जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ यहाँ ग्राउंड फ्लोर का घर खत्म है। अब आपको अगर किसी से लेना है ना तो जिसने पहले ले रखे हैं ना उनसे आपको खरीदने पड़ेंगे। और मेरे से कमेंट में भी किसी ने पूछा था कि आप ये घर कहाँ से खरीदते हो, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हरियाणा से हो ना, बिलोंग करते हो, तो आप हाउसिंग बोर्ड की ना साइट चेक करना। हर शहर में निकलते हैं ये फॉर्म, ऐसा नहीं है कि हमारे हिसार में निकलते हैं, हर शहर में हर महीने निकलते हैं। मतलब बोली चल रही है अभी पिछले एक साल से, पहले तो नहीं निकलते थे, अब निकलने शुरू हुए हैं। तो इसमें इंटरेस्ट भरते रहो, साथ के साथ आपका इंस्टॉलमेंट देते रहो, आपका हो जाता है 3 साल में घर आपके नाम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्श को ना, मैं ये वाइपर दूसरे घर से लेकर आई थी। मैंने कहा थोड़ा सा इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं, बट कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। या तो मैं फ्लोर क्लीनिंग वगैरह, एक टाइल क्लीनिंग का भी आता है मेरे ख्याल से, एक रसायन आता है, केमिकल आता है, तो वो केमिकल खरीद के लाऊंगी, उससे मैं टाइलें साफ़ किया करूँगी। उससे बिल्कुल ये जो धब्बे से ये एसी के पानी से हो गया ना वो भी साफ़ हो जाएंगे। और आप ये कह रहे थे ना कि सामान पता नहीं कैसा लगा रखा होगा बिल्डर ने, पहले तो आप ये देख लीजिए, भिंडी की सब्जी है ये ना, मेरी मम्मी बाजार गए थे, अपनी फ्रेंड है उनके ना पीजी है, तो पीजी में उन्होंने दे दी थी, कहा कि रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो खाना बाकी रोटी बना ली थी हमने। आप ये कह रहे थे ना कि घरों में पता नहीं मटेरियल कैसा लगा रखा होगा। मैं एक बात बताऊं, हम पहले याद है वो बड़े वाले फ्लैट में रहते थे, तो वहाँ पे भी जो रहते थे ना आसपास के लोग यही बात बोलते थे कि पता नहीं मटेरियल कैसा लगा रखा होगा, सीमेंट की जगह क्या पता रेती भर रखी हो घरों में। और वहाँ के फ्लैट की कीमत बताऊँ कितनी है इस टाइम? 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है। मतलब वहाँ का जो, मतलब मेरे भाई और नहीं रहते जहाँ पर, देखा होगा उस एरिया के इतने महंगे महंगे फ्लैट है। पहले थोड़ा रेट कम था। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए अगर हम किसी से भी घर खरीदते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाले फ्लैट खरीद रहे हो या बिल्डर से ले रहे हो, कहीं से भी लो, आपके दिमाग में ये चीज़ तो आएगी ही आएगी कि पता नहीं मटेरियल कैसा लगा रखा होगा। क्योंकि जब हम देखो, एक होता है ना कि रोटी हम खुद अपने हाथ से बनाएं, एक होता है हम किसी की बनी हुई खाएं, तो हमारे माइंड में तो ये चीज़ होती है ना हमेशा कि यार पता नहीं आटा कैसा होगा, कैसे हाथों से रोटी बनाई होगी। तो उसी तरीके से देखो
एक तो होता है या तो आप में अगर इतनी है कि आप प्लॉट लो, उसके बाद 1-1.5 साल आप टाइम दे सकते हो, खड़े हो सकते हो, गर्मी में सारा काम ठेके पे भी दे सकते हो, तो अपना घर खुद बनवा लो। लेकिन सच मायने में बताऊं क्या होता है, बना बनाया घर सस्ता मिल जाता है। और अगर आप पहले ज़मीन लेते हो, ज़मीन लेने के बाद उसके ऊपर घर बनाते हो, तो वो आपको महंगा पड़ता ही पड़ता है, और फिर वो बिकता कम में ही है, थोड़ा रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि आप पैसा ज़्यादा लगा देते हो उस चीज़ के ऊपर, और उस हिसाब से मान लो वहाँ के रेट वगैरह के मैं बता रही हूँ। तो देखिए, भरोसा तो करना पड़ता है। और देखिए, कोई भी कंपनी है वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगी। आप ये चीज़ सोचिए कि बहुत ही घटिया मटेरियल लगाए, ये लगाए, है ना। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, चलो देख लेते हैं ये घर कैसे निकलते हैं, और अब आगे के लिए कभी लेंगे तो प्लॉट लेंगे, फिर घर बनाएंगे। अभी तो फिलहाल हमें क्या करना है, बस मैंने एम बना रखा है कि निधि इतनी मेहनत कर, दिन रात अपनी रियल लाइफ में मेहनत कर, कुछ भी कर, इतनी ट्यूशन्स पढ़ा, स्टूडेंट्स को पढ़ा, नौकरी कर, यूट्यूब चला, जैसे करना है कर, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इतनी मेहनत करनी थी, जल्दी से जल्दी अपना लोन चुका के एक वीडियो यूट्यूब पे लेकर आई हो, जिसमें तू ये बात बोली हो कि मैंने तीनों घरों का लोन भी क्लियर कर दिया। इस घर पे तो है ही नहीं लोन कुछ भी, ये तो चुका रखा है मैंने, पूरा कंप्लीट है। जो बाकी 2 घरों का है, मतलब जो भी है, वो लोन भी चुका दिया है सारा। और फिर ये अनाउंसमेंट करियो कि तीनों घरों की रजिस्ट्री भी करवा ली है। उस दिन होगी असली सक्सेसफुल, मतलब जो होता है ना कि लाइफ में कुछ किया, थोड़ा बहुत भी सही लेकिन किया, तो वो दिन का इंतज़ार है मुझे, और वो दिन जल्दी से जल्दी लाना चाहती हूँ मैं। इसीलिए सोचा हुआ है, बस इतनी मेहनत करनी है निधि, अपना टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम की वैल्यू समझनी है। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।